हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आप लोग का जो इतना अच्छा सहयोग, जो इतना अच्छा सपोर्ट मुझे इस वन लाइनर वीडियो पे मिल रहा है, उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ जो लोग नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा, सब मिलेगा। आपका सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और एक कमेंट जरूर किया करिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख विद्रोह। सबसे पहले ये लाइन हम लोगों ने कल देखी थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लाइव के शासनकाल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। 1760-61 में नील विद्रोह हुआ। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे, और इसे भारत में सैयद अहमद बैरलवी ने लोकप्रिय बनाया था। इसका केंद्र क्या था वहाबी आंदोलन का? तो पटना था। फराजी आंदोलन की बात करें तो हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे, इसका भी केंद्र पटना था। नौनिया विद्रोह सोरा उत्पादकों से जुड़ा है, और लोटा विद्रोह जेल के कैदियों से जुड़ा है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यहाँ से आज का हमारा वीडियो जो है वो स्टार्ट होता है, हमारी क्लास स्टार्ट होती है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप स्किप कर जाएं। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, विशेषकर सन बिहार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वर्ड्स आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बिहार में होने वाले विद्रोह की। तो ढाल विद्रोह ये कब हुआ? 1967 से 1977 तक चला था ढाल विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? सिंहभूमि, जो वर्तमान के झारखंड में है। लेकिन आपको पता है 2000 से पहले झारखंड बिहार एक ही में हुआ करता था, तो ये बिहार में ही कंसीडर किया जाता था, और हमारे एग्जाम में भी देखने को मिलता है। फिर है चुआर विद्रोह। ये कब हुआ? 1769 से 1805 में चुआर विद्रोह हुआ। फिर है 1770 से 1771 में चेरो विद्रोह हुआ। कौन से क्षेत्र में? पलामू क्षेत्र में। कौन से? पलामू क्षेत्र में। इसकी विशेषता क्या थी? तो पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित। चेरो विद्रोह की पूरक घटना इसका जो है मुख्य विशेषता थी। फिर है, नहीं रुक जाइए, यहाँ पे राजा घोषित हुआ, बस यहाँ तक है। पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित हुआ चेरो विद्रोह के बाद। ये कब हुआ था? 1770 से 1771। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, और ये रहेगा, और ये रहेगा सन। ठीक है, अगला है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह कब हुआ? 1772-73 में घटवाल विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? सॉरी, एक छूट गया, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कब हुआ? 1771 में। कहाँ हुआ? पलामू में। जयनाथ सिंह इसके लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे। फिर है घटवाल विद्रोह 1772-73 में। कहाँ हुआ? हजारीबाग में। कहाँ हुआ? यहाँ पे 1600 रहेगा। ठीक है, ये 1900 हो गया है, यहाँ पे 1600 रहेगा। कहाँ हुआ? ये हजारीबाग में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुकुंद सिंह। कौन थे? मुकुंद सिंह। यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगी। अगला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पहाड़िया विद्रोह हुआ कहाँ था? संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ देव, रानी सर्वेश्वरी, विष्णुमान, रानी सर्वेश्वरी, ये इसके थे। कब हुआ? 1772 से 1782 तक। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 तक चला, तमाड़ में हुआ। और तिलका विद्रोह 1784 से 85 तक, राजमहल क्षेत्र में। तिलका माझी इसके नेतृत्वकर्ता थे, और इन्होंने क्या किया? तो उन्हें आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। किसे? तिलका विद्रोह को। तिलका विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, चेरो आंदोलन, बहुत ज़्यादा, इसको स्टार मार्क करिएगा। चेरो आंदोलन कब हुआ? तो 1818 से 1819 चेरो आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ? पलामू में। नेतृत्वकर्ता भूकन और भूषण सिंह, जिसे भूखन या भूषण सिंह कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? तो 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू को अपने प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत लाया। ठीक है, इसी विद्रोह के बाद। कौन सा? चेरो विद्रोह के बाद। हुआ कब था? 1818 से 1819 के में। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको अवॉइड करिएगा, मैं सही चीज़ें आपको बता दे रही हूँ। अगला 1820-21 में हो विद्रोह हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो विद्रोह कब हुआ? 1820-21 में। कहाँ हुआ? कोहलान में। पोटो सरदारों के द्वारा नियंत्रित किया गया। कोल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे केवल सन और कहाँ क्षेत्र पे हुआ ये देख लेते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, और कहाँ हुआ? छोटा नागपुर में, खास पलामू और सिंहभूमि वाले क्षेत्र में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंगराई मानकी, सुंगा मुंडा, बुद्धू भगत और बिदराई मानकी, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1832-33 में भूमिज विद्रोह, बड़ा भूमि यानी वीर भूमि वाले क्षेत्र में, गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे।
इन्होंने अंग्रेज़ों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। अगर पूछा जाए अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण का हंगामा किसे कहा था? भूमिज विद्रोह को कहा था। भूमिज विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था आपका 1830 से 1832 में हुआ था। फिर आता है संथाल विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क करिएगा। संथाल विद्रोह को ये कब हुआ? 1855 से 1856 के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ? संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इसके नेतृत्व करता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। संथाल, इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल का अर्थ ही होता है विद्रोह या बगावत। अगला है सरदारी लड़ाई, ये कब हुआ? तो 1858 से 1895 तक सरदारी लड़ाई चली। छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। कोल सरदार जो थे ये इसके नेतृत्व करता थे। इसे मुल्की यानी मातृभूमि या मिल्की यानी ज़मीन की लड़ाई भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मुल्की और मिल्की की लड़ाई किसे कहा जाता है? तो सरदारी लड़ाई को कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वन लाइनर फैक्ट में ही देखने को मिलेगा या बुक में देखने को मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ये मुल्की और मिल्की इसका क्या मतलब है क्या नहीं, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आने वाले क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे और भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। लड़ाई सरदारी किसे कहा गया? तो मुल्की और मिल्की को विद्रोह को लड़ाई सरदारी कहा गया। मुल्की मतलब क्या होता है? मातृभूमि, और मिल्की मतलब क्या होता है? ज़मीन। यह विद्रोह कोलों ने ज़मीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने का परिणाम था। यानी जो कोल लोग थे उनके विद्रोह, उनकी ज़मीन को जब दूसरे लोग हथिया लिए तब इन्होंने मुल्की और मिल्की की लड़ाई लड़ी थी। कब लड़ी थी? 1858 से 1895 के मध्य, ठीक है। अगला देखते हैं खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन कब हुआ? तो खरवार आंदोलन संथाल परगना में हुआ। भागीरथ माझी इसके नेतृत्व करता थे। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी। खरवार संथाल की एक उपजाति है जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने एवं अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर दिया। मद निषेध, नाच गान पर प्रतिबंध लगाया। किसने? खरवार ने, ठीक है। और ये खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 में। कब हुआ? 1874 में। अगला क्वेश्चन है सफारोह आंदोलन। तो इसके नेतृत्व करता थे लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा थी। चारित्रिक शुद्धता पर बल था। जैसे खरवार आंदोलन में शुद्धता पर ध्यान दिया गया था, सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया गया था, वैसे इसमें भी दिया गया था। अगला जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह कब हुआ? ये टीआरई 3.0 में आया भी था। 1899 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह चला। दक्षिण रांची वाले क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इसको हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, सिद्धू भगत और अन्य थे। और 1931 में हजारी बाबा आंदोलन हुआ। सिंह भूमि वाले क्षेत्र में हुआ। दुका हो यानी जिसे हरी बाबा के नाम से जाना जाता है, ये इसके नेतृत्व करता थे। एक बार हम केवल सन देख लेते हैं। ढाल विद्रोह 1800 रहेगा, 1867 से 1877 ढाल विद्रोह। फिर चुआर विद्रोह 1859 से 1850। 5 चेरो विद्रोह 1770 से 1771। भोक्ता विद्रोह 1771 से 1771 भोक्ता विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 73। पहाड़ियाँ विद्रोह 1772 से 82। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821। तिलका विद्रोह 1884 से 85। चेरो विद्रोह सन 1800 से 1818 से 1819, 1818 रहेगा, 1818 से 1819 चेरो विद्रोह पलामू वाले क्षेत्र में। हो विद्रोह 1820 से 1821 हो विद्रोह। 1831-32 में कोल विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832-33 में भूमिज विद्रोह। 1855-56 में संथाल विद्रोह। 1858 से 95 तक सरदारी लड़ाई चली। इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को सरदारी लड़ाई को ही और किस नाम से जानते हैं? मुल्की और मिल्की का लड़ाई भी कहा जाता है, जो 1858 से 1895 तक चली। फिर 1874 में हुआ खरवार आंदोलन। उसके बाद सफारोह आंदोलन। उसके बाद मुंडा आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ने किया 1818 से 1819 तक। ताना भगत आंदोलन 1814 में।
1914 में इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। और हरि बाबा आंदोलन 1931 में हुआ। ये सारे आंदोलन थे जो बिहार में हुए थे। इसके अलावा लोटा आंदोलन मैंने पहले बता दिया, फराजी आंदोलन बता दिया, नौनियाल विद्रोह बता दिया, वहाबी आंदोलन बता दिया। और इन सबको एक एक करके विस्तृत से देखिए, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। 10 से 15 मिनट के सेशन में हर एक चीज़ आपका रिवाइज कराएंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह। बस आपको क्या करना है, हर दिन इस चैनल पे डाले गए वीडियो को देखना है। वो आप कैसे देखेंगे, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं, कोई भी न्यूज़ और वीडियो का लिंक वहाँ भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और ये PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं बड़ा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आप इसको खेलते, खाते, टहलते, घूमते भी देख सकते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए, टहलते रहिए, खाते रहिए, ये चीज़ें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी और ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।